Hi everyone, how are you all? Today we are going to discuss interrogative sentences. हम सबको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे येस और नो टाइप क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। तो लेट्स सी येस एंड नो टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट। अब येस एंड नो क्वेश्चन क्या होता है, जिसका आंसर सही उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती है, सिंपली येस और नो में वो आता है। इट बिगिन्स विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही शुरू होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ हमें समझनी है, द सब्जेक्ट इन द आंसर इज़ ऑलवेज अ प्रोनाउन, नॉट अ नाउन। जब भी आप आंसर दोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन नहीं, ठीक है। अभी देखो थोड़े से हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट उससे पहले इसमें हमें कंट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म बताई हैं, जैसे आई एम, आई विल, आइल, आई वुड, आइड, यू आर, योर, वी आर, वियर, ही इज़, हिज, इट इज़, इट्स, दे आर, देयर। ओके, तो ये तरीका है इनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलने का। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हमारे आंसर्स जो हैं वो येस और नो में आएंगे, और वील सी हाउ वी कैन रिप्लाई इन अ करेक्ट वे। अभी हम देखेंगे एक नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशन, जैसे पिक्चर्स में दिखाया है। वन गर्ल इज़ आस्किंग हैज़ राज लेफ्ट। अब एक लड़की ने बोला आई एम नॉट श्योर, उसको पता नहीं है ना, आई एम नॉट श्योर। दूसरी बोल रही है येस ही हैज़, हाँ वो जा चुका है। एंड थर्ड वन सेज नो ही हैज़ंट, उसने वो क्या बोलती है, नहीं वो नहीं गया है। तो देखिए इस तरह से अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहली बात हम डिफरेंट वेज में उसको रिप्लाई कर सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं, राइट। अभी हम नीचे टेबल देख रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली वी विल चेक अगर हमें येस और नो में आंसर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हैज़ राज अराइव्ड। अब देखिए हमने क्या बोला था कि ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, तो हैज़ हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आंसर अगर येस होगा, येस ही हैज़। अब ही हमने प्रोनाउन यूज़ किया है, हमने ये नहीं बोला येस राज हैज़, नो येस ही हैज़। और अगर नो आंसर है हमारा, नो ही हैज़ंट। अभी फिर से वी आर यूजिंग प्रोनाउन ही हियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू लाइक रीडिंग। अगेन हमने क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया, ऑक्सिलरी वर्ब से, डू। येस आंसर होगा येस आई डू, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है आई, राइट। और अगर नो होगा नो आई डोंट। तो इस तरह से अगर हमारे येस एंड नो आंसर हैं तो आपको ध्यान रखना है, हम आंसर्स में हमेशा येस एंड नो का यूज़ करके प्रोनाउन बोलेंगे, प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, देन हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, है ना। कई बार हम बोलते हैं डू यू लाइक रीडिंग, येस आई लाइक रीडिंग, और हम रिप्लाई कैसे करते हैं, येस आई लाइक। लेकिन दिस इज़ अ करेक्ट वे, जब हम येस और नो आंसर देंगे ना, येस आई डू, नो आई डोंट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। For yes and no type of questions, the answer could also be unsure one's like. अभी हमेशा yes और no नहीं हो सकता आंसर, कई बार हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो अनश्योर जो है वो भी आंसर हो सकता है, उसको हम कैसे रिप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमसे पूछा हैज़ राज लेफ्ट, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो। तो इस तरह से इफ़ यू आर नॉट सर्टन, इफ़ यू आर नॉट श्योर, यू कैन आंसर लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट इज येस नो क्वेश्चंस हैव अदर यूजेज एज वेल। तो अभी इनके और भी यूजेस हैं, अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इफ़ वी आर आस्किंग परमिशन, अगर हम परमिशन ले रहे हैं, मे आई लीव नाउ, येस श्योर। किसी ने पूछा हमसे तो हम उसको कैसे आंसर बैक करेंगे, ठीक है। मेकिंग अ रिक्वेस्ट, अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी, येस ऑफ कोर्स, राइट। मेकिंग एन ऑफर, कैन आई हेल्प यू विद दैट बैग, येस थैंक्स सो मच। अगर हमें किसी को इनवाइट करना है, वुड यू लाइक टू कम फॉर सम कॉफ़ी, येस आईड लव टू। और अगर हमें नहीं जाना है तो सिंपली वी कैन से नो थैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही इजी वे में समझाया गया है कि किस तरह से हम येस और नो आंसर्स को अलग अलग तरह से किस तरह से हम अच्छे वे में किसी को रिप्लाई कर सकते हैं, किसी को आंसर कर सकते हैं।
लेट्स सी WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। अभी हम देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिगिन विद द WH क्वेश्चन वर्ड्स, हेंस दे आर नोन एज द WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि वो WH वर्ड्स से शुरू होते हैं इसलिए इनको WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, who, whom, what, which, where, when, वाई एंड हाउ। हाउ यहाँ पे एक्सेप्शन है WH से, लेकिन हाउ को भी हम WH क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही लेते हैं। ऑल दिस क्वेश्चन वर्ड सीक फुल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये नहीं होता है कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम पूछते हैं, ठीक है, हमें फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और एक कंप्लीट आंसर चाहिए होता है। क्योंकि ये WH क्वेश्चन है तो इनका हम सिंपली येस और नो में रिप्लाई या आंसर नहीं कर सकते हैं। WH questions are formed with a WH word followed by either a primary verb, ठीक है, या तो ये पहले तो ये WH वर्ड से शुरू होंगे और फिर या तो कोई प्राइमरी वर्ब होगी, बी, हैव और डू, या फिर मॉडल वर्ब हो सकती है। और इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए कैसे, वेयर आर यू गोइंग। अब पहले हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है वेयर से, देन वी हैव यूज्ड आर, ठीक है, हमने आर यूज़ की है। तो यही हमें समझाया गया है कि या तो हम प्राइमरी वर्ब यूज़ करेंगे या फिर हमारी मॉडल वर्ब हो सकती है। तो वेयर आर यू गोइंग, कॉन्सेप्ट समझिएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैव यू डन, व्हाट देन हैव, राइट। व्हाट डू यू वांट फॉर क्रिसमस, व्हाट प्लस डू। व्हेन मस्ट वी बी देयर, तो व्हेन प्लस मस्ट। मतलब WH क्वेश्चन जब हम फॉर्म करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले हमारा WH वाला वर्ड आएगा, देन हमारी जो भी मेन प्राइमरी वर्ब है या फिर मॉडल वर्ब है। कई बार हम कैसे बोलते हैं, व्हाट यू हैव डन, राइट, व्हाट यू डू वांट टू फॉर क्रिसमस बोल देते हैं ना। वेयर यू आर गोइंग, तो हमें क्या करना है, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट हैव यू डन, व्हाट डू यू वांट फॉर क्रिसमस, और व्हाट व्हेन मस्ट वी बी देयर। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, WH क्वेश्चंस कैन बिगिन विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से भी शुरू हो सकते हैं, पता होना चाहिए हमें ये प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। लेट्स से हु, whom, whose, what एंड which। हु आर यू, whom will you invite, ठीक है, हु आर यू, whom will you invite। अब whom is used for formal English and who is used informally, both are correct। अब आप हो और होम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर किया गया है। होम जो है वो फॉर्मल इंग्लिश के लिए यूज़ होता है, हु जो है इनफॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन सही है दोनों ही, राइट। वॉट एंड विच अप्लाई टू पीपल एज वेल एज थिंग्स। अब वॉट और विच जो है वो लोगों के लिए भी हम यूज़ करते हैं और हम चीज़ों के लिए भी। वट इज़ इन योर टिफ़िन बॉक्स, आपके टिफ़िन बॉक्स में क्या है, चीज़ पूछ रहे हैं हम, क्या है, अ टोमेटो एंड चीज़ सैंडविच, ठीक है। वॉट इज़ शी, अब व्हाट इज़ शी का मतलब किसी का प्रोफेशन हम पूछ रहे हैं। सो हम रिप्लाई कैसे करेंगे, जो भी उसका नाम होगा। शिफाली इज़ अ कथक डांसर, वो कथक डांसर है। तो किसी इंसान के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हमने पूछा। विच इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ चॉइस, और जब हमें चॉइस करनी होती है। लेट्स जस्ट इमेजिन आप स्वीट शॉप पे खड़े हो, अभी आप कंफ्यूज हो, जलेबी लूँ, गुलाब जामुन लूँ, बर्फ़ी लूँ, तो आप कैसे सोचोगे, विच स्वीट शुड आई चूज़, मैं कौन सी चूज़ करूँ इनमें से। तो जब चॉइस बनानी होती है, पूछनी होती है, तब हम विच यूज़ करते हैं। हु इज़ द हेड बॉय, जनरल इंक्वायरी ना, हेड बॉय कौन है। विच ऑफ यू इज़ द हेड बॉय। नाउ अभी आपका ग्रुप है, क्लास में जाके आप पॉइंट करके चॉइस पूछ रहे हैं ना, कि कौन आप में से वही हेड बॉय कौन है। विच ऑफ दीज मैंगोज इज़ स्वीट, अब बहुत सारे मैंगोज है, इसमें से मीठा कौन सा होगा। जो चॉइस हमें करनी होती है तब हम विच का यूज़ करेंगे। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, येस एंड नो। अगर आपको आंसर करना है येस एंड नो में, तो आपको करेक्ट उसका मेथड पता होना चाहिए, कैसे आप उसको येस और नो में आंसर कर सकते हैं। इवन व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप श्योर भी नहीं हो तभी भी आपको आंसर करना आना चाहिए। देन वी जस्ट डिस्कस्ड WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनका फॉर्मेट कैसे बनते हैं। आई होप एटलीस्ट अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि जब आप पूछोगे वेयर आर यू गोइंग, आप ये नहीं करने वाले हो वेयर यू आर गोइंग, है ना। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट यू हैव डन, यू विल आस्क नाउ व्हाट हैव यू डन, क्योंकि अभी आपको पता है WH वर्ड आएगा, देन हमारी जो भी वर्ब हमने यूज़ करनी है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।